दोस्तों आज की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं कैलेंडर के जो आपके हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हर एक एग्जाम में कैलेंडर के आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बड़ी ही बेहतरीन सी ट्रिक है, इस ट्रिक को समझ लेना। इसमें आपका ये क्वेश्चन आएगा और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पक्के हो जाएंगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक जरूर देखना। कभी भी हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 18 अक्टूबर 2003 को यदि शनिवार है तो 18 अक्टूबर 2005 को क्या होगा, तो याद रखना हमारे पास दिया हुआ क्या है, 18 अक्टूबर 2003 को हमारे पास दिया हुआ है यहां पर शनिवार। हमने लिख लिया यहां पर, ये हमारा क्या है, गिवन है। और हमसे पूछा क्या है, 18 अक्टूबर 2005। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर आपको एक चीज नोट करने को मिलेगी कि हमारे पास ना डेट सेम है। कभी भी मेरे पास ये वाला केस बनता है जिसकी डेट सेम होती है और वर्ष अलग अलग होते हैं, तो सिंपल हमें क्या देखना होता है, इन दोनों के बीच में कितने वर्षों का अंतर है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, दोनों के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, प्लस में 2003 और 5 के बीच में कितने लीप वर्ष आए होंगे, और आपका क्या आ जाएगा आंसर। मैंने देखा 3 से 5 के बीच में मेरे पास 2 वर्षों का अंतर है, ठीक है। प्लस में लीप ईयर कितने आए होंगे, 2004 आया होगा, मैंने कहा प्लस का 1, टोटल मैंने करा तो मेरे पास आया 3। अब इस 3 का क्या करना है गुरुजी, इस 3 को हमें देखना है। अगर हम वर्षों में आगे की तरफ जा रहे हैं, 3 के बाद 5 पे जा रहे हैं ना भाई, 3 के बाद 4 आएगा फिर 5 आएगा। अगर वर्षों में आगे जा रहे हैं तो ऐड कर देंगे, तो इस 3 को हम क्या करने वाले हैं, ऐड। और शनिवार में जब मैं 3 जोड़ूंगा तो शनिवार के बाद रविवार आएगा, सोमवार आएगा और मंगलवार इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर। उम्मीद करता हूं मेरे भाई समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन से और प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे हमारे पास कह रहा है 15 नवंबर 2018 दिया हुआ है, और 2018 को कौन सा दिन दिया हुआ है ये भी देख लो। इस बार दिया हुआ है गुरुवार, और हमसे पूछा क्या है ये बताओ, 15 नवंबर 2021 को क्या होगा। ध्यान से देख लेना। अब मैंने कहा मेरे पास डेट तो सेम है भाई, यहां भी 15 नवंबर है, यहां भी 15 नवंबर है, लेकिन वर्ष अलग अलग है। कभी भी मेरे पास ये केस बनेगा वर्ष अलग अलग है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर देख लो। मैंने कहा इनके बीच में कितने वर्षों का अंतर है बच्चा, आपने कहा सर 18 से 21 के बीच में 18, 19, 20, 21, 3 वर्षों का अंतर है, ठीक है। प्लस में मैंने कहा कितने लीप ईयर है ये भी तो बताओ। आप कहोगे सर 18 और 21 के बीच में तो एक ही लीप वर्ष आएगा 2020 का, तो मैंने कहा एक और लिख लो। टोटल मैंने कहा मेरे पास आया 4। अब ये 4 है क्या, ये हमारा अगर हम बात करें 7 से भाग करने पर भैया शेष फिर भी 4 बचेगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली 4 शेष बच गया। अब इस 4 का करना क्या है, यदि हम वर्षों में आगे की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऐड। तो ये क्या होने वाला है, जुड़ जाएगा। गुरुवार के अंदर जब मैं 4 जोड़ूंगा, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो सारे के सारे उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन क्या हो रहा होता है, जब हम वापसी जा रहे होते हैं, क्वेश्चन को समझना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बना लेना। बच्चे यहां गलती कर देते हैं, हर बार जोड़ देते हैं। अगर मैं बात करूं, यहां पर कह रहा है 1 जनवरी 2018 की बात करी है, और यहां पर हमें दिन दे रखा है सोमवार का। मैंने कहा ठीक है यार। उसके बाद इन्होंने कहा 1 जनवरी 2010 को क्या होगा, 1 जनवरी 2010। अगर आप नोट करोगे इस बार हम कहां आ रहे हैं, सर वापसी में आ रहे हैं। अच्छा ये तो बात की बात है, पहले तो ये देख लो इनके बीच में कितने वर्षों का अंतर है। हमने देखा अंतर मेरे पास यहां पर 8 वर्षों का अंतर आ गया। मैंने कहा यहां पर 8 वर्षों का अंतर है, प्लस मेरे पास लीप ईयर कितने आए हैं। आप कहोगे सर 2010 के बाद एक 2012 आया होगा, एक 2016 भी आया होगा, 2 लीप ईयर आ गए, टोटल मेरे पास 10। अब मैंने कहा क्या इस 10 का क्या करना है, सर मेरे जो ये 10 है ना, ये शेष होता है 7 से भाग करने पर। क्या मेरे पास ये 7 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम इसको 10 को थोड़ा और भाग करके देखेंगे। 7 से जब मैंने भाग करा, शेष बचा 3। अब बच्चा यहां पर गलती क्या करता है, सोमवार के अंदर 3 जोड़ता है और गुरुवार इसका राइट आंसर। भैया गुरुवार क्या हो जाता है, गलत। क्यों, मैंने आपको क्या कहा, यदि हम वर्षों में आगे जाते तो ऐड होता, लेकिन 2018 से 2010 पे आ रहे हैं। ध्यान से अगर आप देखोगे 2018 दिया हुआ था, 10 पर जा रहे हैं, वापसी जा रहे हैं, माइनस होगा, तो ये भी क्या होगा, -3। और सोमवार में से 3 माइनस करेंगे, रविवार, शनिवार और शुक्रवार, तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाता, शुक्रवार इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं यह चीज आपको समझ आ रही होगी कि हमने ये माइनस क्यों करा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सारे के सारे फिर से। इस बार कह रहा है यदि मैं 2018 से 2009 पर जा रहा हूं, कह रहा है 2018 को कौन सा दिन था, मेरे पास डेट तो सेम है। 2018 की अगर मैं बात करूं, 2018 में मेरे पास सोमवार दिया हुआ है भाई, डेट मेरे पास सेम है। डेट क्या दी हुई है, 5 फरवरी। दूसरा मुझे दे रहा है 5 फरवरी 2009 पर जाना है, ठीक है भाई। अब मैंने कहा सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनके बीच का अंतर। यहां पर देखा 9 9 18 होता है, तो अंतर मेरे पास 9 वर्षों का आ गया सीधा सीधा। प्लस में लीप ईयर की अगर मैं बात करूंगा, 9 के बाद एक तो आया होगा 12, ठीक है, और एक आ गया होगा मेरे पास कौन सा, 12वां आ गया और एक 16वां आ गया। टोटल मेरे पास 2 लीप ईयर आ गए, 9 और 2 11, 7 से भाग करूंगा, शेष बचा 4। इस 4 का क्या करना है, अगर मैं वर्षों में वापसी जा रहा हूं तो माइनस होगा, तो मैंने क्या कहा, इसको -4 करेंगे। किस में से, सोमवार में से। और सोमवार में से जब मैं -4 करूंगा तो कितना आएगा, सोमवार में से एक गया, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और यहां पर आ जाएगा गुरुवार। तो राइट आंसर या तो गुरुवार, बृहस्पतिवार या फिर आप कह सकते हो थर्सडे इसका राइट आंसर हो जाता। उम्मीद करता हूं यह चीज आपको समझ आई होगी, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहां पर होता है कि प्लस होगा या माइनस। यहां पर आप शेष तो निकाल लेते हो यहां पर आकर, लेकिन गलती कर जाते हो। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, कमेंट करके जरूर बताना क्या होगा इसका राइट आंसर। पूछ रहा है 29 नवंबर 2018 को गुरुवार था, तो 29 नवंबर 2021 को क्या होगा, और यह क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। साथ ही आपको अगर मैं बात करूं तो टॉप तक ऐप पर जाओगे तो आपको बहुत ही प्यारों से उम्दा उम्दा कोर्सेज मिलेंगे, और यह आपका मैथ्स का बाप कोर्स सभी एग्जाम्स के लिए है। अगर अभी आप T10 कोड का यूज करोगे तो अभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो सारे के सारे इस कोड का यूज करके इसके अंदर एनरोल कर लेना। साथ ही आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। अगर आपको इसी तरह की भैया बहुत सारी क्लासेस चाहिए ट्रिक वाली, तो टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक सर्च करोगे ना, तो यहां पर आपको इस तरह से 40 एक क्लासेस मिल जाएंगी। यहां पर एक प्लेलिस्ट होगी जिसके अंदर 40 से 45 क्लास है, बड़ी मजेदार क्लासेस है, और ये सारे के सारे बच्चे इस कोर्स के अंदर एनरोल कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसी तरह की डेली आपको वीडियोस चाहिए, डेली शाम को 8 बजे आपके लिए भैया क्लास आएगी टॉप तक रीजनिंग। मेरे भैया सर्च करके आ जाना और इसका कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ आया नहीं। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।